हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश के वाले चैप्टर में हम देखेंगे लेंस सूत्र या पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र याद करेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में लेंस निर्माताओं का सूत्र निकाला था उस पर। तो चलते हैं हम लेंस सूत्र पर। माना कोई एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस बिंदु से जाती है, ये हमें मालूम है। और जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। ये हम पहले से जानते हैं कि जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये वस्तु ए बी है और ये दोनों रेखा यहां काट रही है, किरणें यहां पे काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। हम यहां क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम यहां पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र निकाल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लेंस निर्माताओं का सूत्र निकाला था या उसे हम लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं, लेकिन आज हमने लेंस लिया है, ये बहुत ही पतला लेंस है, तो पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र हम निकालने की कोशिश करेंगे। और ये फोकस दूरी है इसकी f, वस्तु की स्थिति को हम ले लेते हैं u और प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी v। तो आप इसमें त्रिभुज देख सकते हैं, एक त्रिभुज ए बी ओ और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो तो इसमें जो ये एंगल है ए ओ बी, ये एंगल ए डैश ओ बी डैश के बराबर है शीर्ष अभिमुख कोण से। तो मैं यहां लिख सकता हूं त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए डैश ओ बी डैश के बराबर है। और कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर है? शीर्षाभिमुख से। ये कैसा कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से आप देखो तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश ओ इक्वल्स टू 90। अतः हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कैसे हैं? ये समरूप हैं। अतः त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश। तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इसमें त्रिभुज देखेंगे हम एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ व त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। इसमें देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी से। तो एंगल एम एफ ओ इक्वल्स टू है एंगल ए डैश एफ बी डैश के। क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से यहां एंगल एम ओ एफ हो जाएगा इक्वल इसके एफ ए डैश बी डैश के, एफ ए डैश बी डैश के। और ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। अतः त्रिभुज एम ओ एफ व त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश समरूप है। अतः
इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं MO अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू OF अपॉन FA डैश। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन्हें यहां ध्यान दो तो ये जो MO है ये डिस्टेंस AB के बराबर है, ये जो MO दूरी है ये AB के बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ MO इक्वल्स टू AB। अतः AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू OF अपॉन FA डैश। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इधर है AB अपॉन A डैश B डैश और इधर भी है AB अपॉन A डैश B डैश। अतः समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा OA अपॉन OA डैश इक्वल्स टू OF अपॉन FA डैश। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम चित्र को देख के ये दूरियों के मान रख सकते हैं। तो आप देखो तो OA जो है वो उसको OA ही रहने देते हैं, हम OA को OA लिख देते हैं। OA डैश को भी हम मान रख सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास मान है। और OF भी है हमारे पास, फोकस दूरी है OF। FA डैश, अगर आप देखो FA डैश लिखा जा सकता है OA माइनस OF। अगर मैं OA में से OF को हटा दूं तो मेरे पास FA डैश बचेगा, यानी FA डैश आएगा मेरे पास OA डैश माइनस OF। अब ये सारे मान हम चिन्ह परिपाटी से रख देंगे। तो उपरोक्त समीकरण में मान चिन्ह परिपाटी से रखने पर तो आप देखो OA जो है आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये है और हम दूरी इस प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको चिन्ह परिपाटी। तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा तो ये है और दूरी हम इधर से नाप रहे हैं, तो ये U कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो OA जो होगा वो माइनस U होगा। लेकिन OA डैश नापने के लिए मुझे इधर से इधर चलना पड़ेगा, O से A की तरफ चलना होगा और आपतित प्रकाश भी इधर की तरफ ही है, इसलिए OA डैश चिन्ह परिपाटी से प्लस होगा। इसी तरह से OA अगर हम देखें, OF अगर हम देखें तो OF आएगा प्लस के F चिन्ह परिपाटी से। यहां ये बात भी ध्यान रखेंगे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यहां से ये भी मालूम पड़ रहा है हमें। तो ये सारे मान यहां रख देते हैं हम, माइनस U अपॉन V इक्वल्स टू F अपॉन OA डैश V माइनस F। इसे हम वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस UV प्लस UF इक्वल्स टू FV। इस समीकरण में U गुणा V गुणा F का भाग दे देते हैं, तो U V F का हमने डिवाइड कर दिया इसमें। तो जो कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन U। और हम इस 1 अपॉन U को तो इधर भेज देंगे और 1 अपॉन F को उधर भेजें, तो ये आएगा 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। इसी को हम कहते हैं लेंस सूत्र। तो ये कहलाता है पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे हमेशा चिन्ह परिपाटी के साथ वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर।
इसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं आवर्धन क्षमता। जिस प्रकार हमने एक गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता हमने निकाली थी, ठीक उसी प्रकार हम यहां पर लेंस की भी आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। तो लेंस की आवर्धन क्षमता, तो हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू होता है I अपॉन O, और I हम जानते हैं ये होता है प्रतिबिंब का आकार, और O होता है वस्तु का आकार। तो इस बेसिक फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे। पहले एक बार जल्दी से किरण आरेख देख लेते हैं जो मैंने अभी बनाया था। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वस्तु, ये प्रकाशीय केंद्र है, और ये वाला बिंदु हमारा था M, और ये दूरी थी U, ये वाली दूरी थी V, ये A डैश B डैश था, आप चित्र को फिर से जाके देख भी सकते हैं, और ये F था। अब मैं यहां त्रिभुज ले रहा हूं AOB और त्रिभुज OA डैश B डैश। तो त्रिभुज OAB व त्रिभुज OA डैश B डैश, ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है, मैंने अभी भी इन्हें समरूप किया था। अतः इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ये भी अभी हमने निकाला था। तो ये लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश। आप डायरेक्ट यहां ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अगर आपको अभी ध्यान हो तो हमने ये निकाला था समीकरण 1, तो डायरेक्ट आप यहां ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो अगर आप ए बी देखो तो ये हमारा वस्तु का आकार है, और वस्तु के आकार को हम दिखाते हैं O से, और ये प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब के आकार को दिखाते हैं हम I से। तो ए बी को मैं लिख रहा हूं चिन्ह परिपाटी से O, लेकिन I जो है A डैश B डैश मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए चिन्ह परिपाटी से इसे नेगेटिव रखेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियां नेगेटिव ली जाती है, मैंने आपको बताया था। और ओ ए जो दूरी है वो माइनस यू होगी चिन्ह परिपाटी से, और ओ ए डैश ये होगी प्लस के बी। तो इसे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। इसको मैं लिख देता हूं आई अपॉन ओ, और माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा v अपॉन यू। इसे मैंने पलट के लिख दिया i अपॉन ओ, तो ये हो गया v अपॉन यू, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर इसे 2 दे देते हैं, और ये वाली m वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये i अपॉन ओ किसके बराबर है, आवर्धन क्षमता m के बराबर है, तो हम इसे लिख देंगे m इक्वल्स टू v अपॉन यू। तो एक लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, v अपॉन यू। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो दर्पण के केस में यह आवर्धन क्षमता आई थी माइनस v अपॉन यू, लेकिन लेंस के लिए हम ध्यान रखेंगे ये प्लस के v अपॉन यू होती है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों को ही हम चिन्ह परिपाटी के साथ न्यूमेरिकल के अंदर यूज में लेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल के आंसर एकदम सही आएंगे। तो आई होप अब आप लोगों को लेंस सूत्र समझ में आ गया होगा और लेंस की आवर्धन क्षमता समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम लेंस सूत्र का उपयोग में लेंगे तब उसको हम चिन्ह परिपाटी के साथ उपयोग में लेंगे। अगर आपको लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र अगर ध्यान आ रहा हो तो वो हमने निकाला था 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और अभी हमने पतले लेंस के लिए निकाला सूत्र निकाला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ के बराबर है, तो इसको मैं यहां रखूंगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू जी माइनस 1 या ए म्यू जी माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2। यानी अगर हम यहाँ पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक रख दें, उसकी दोनों वक्रताएं त्रिज्याएं रख दें, तो हम आसानी से उस लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो जितने भी नेत्र दोष हो जाते हैं, व्यक्ति को नेत्र दोष हो जाते हैं, और जब लेंस बनाने की आवश्यकता होती है, उस नेत्र दोष के अनुसार हमें जब लेंस बनाने की आवश्यकता होती है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करके उस लेंस की फोकस दूरी और लेंस क्षमता का निर्धारण करते हैं, जिसकी सहायता से आसानी से हम फोकस दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।